जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि नॉन जीरो रो जो होती है मैट्रिक्स के अंदर उसको हम कहते हैं नॉन जीरो रो जो होती है उसको कहते हैं हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि समझो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की अगर रैंक देखनी है तो इसकी रैंक क्या है, तो इसकी रैंक होती है 1 2 3 4। ये 4 एलिमेंट है, मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो इसकी रैंक के अंदर नॉन जीरो रो है नहीं है, तो इसकी रैंक हो गई 2। मतलब इसका जो ऑर्डर है वो उसकी रैंक हो जाएगी। समझो, अगर समझो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 0 0 0। अब इसकी रैंक क्या है कि इसके अंदर नॉन जीरो रो कितनी है, तो 1 2 और ये 3, लेकिन ये तो जीरो है तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। इस टाइप का। अब देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है, उसको सॉल्व करने के लिए मेथड कितनी है, तो उसको सॉल्व करने के मेथड है मेथड नंबर 1 कि बाय डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं, और फिर दूसरा है रो इक्विवेलेंट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट के अंदर क्यों सॉल्व करना है और रो इक्विवेलेंट के अंदर, तो सबसे पहला हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट के थ्रू रैंक कैसे निकालें। ओके, तो क्या है कि समझो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ओके, इस मैट्रिक्स के अंदर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट या जीरो आएगा या तो जीरो नहीं होगा। अगर जीरो है तो इसका माइनर लेना पड़ेगा, क्या माइनर। अगर जीरो नहीं है तो उसका जो ऑर्डर है वही उसकी रैंक हो जाएगी। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही उसकी रैंक हो जाएगी। अगर जीरो आ गया तो उसका माइनर निकालेंगे। फिर माइनर, तो माइनर की दो पॉसिबिलिटी है, अगर जीरो आएगा या जीरो नहीं आया। अगर जीरो आया तो फिर से, अगर जीरो आया तो फिर से उसका माइनर निकालेंगे। फिर से अगर जीरो नहीं आया तो वही जो ऑर्डर है वही उसकी रैंक हो जाएगी। इसको कहते हैं मैट्रिक्स। और कैसे सॉल्व करना, डिटरमिनेंट। तो एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल क्या होगा, देखो कि समझो एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जैसे लिखा है मैंने 1 2 3 और 4, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमें आता है, क्या होगा 4 - 6। इसका वैल्यू क्या आया, तो इसकी वैल्यू आई समझो -2। ओके, अब ये जो -2 है, क्या ए जो आया वो इक्वल टू जीरो है या इक्वल टू जीरो नहीं है। अब इक्वल टू जीरो है तो इसके लिए इसका माइनर निकालेंगे, और इक्वल टू जीरो नहीं है तो उसका जो ऑर्डर है वही उसकी रैंक। अब देखो हमारा जो आंसर है उसका वैल्यू जो है क्या है -2। अब ये -2 है, ये जो -2 है इसका मतलब नॉन जीरो है, तो इसकी जो ऑर्डर है वो इसकी रैंक हो जाएगी। रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगी 2। इसकी ऑर्डर 2 है तो ये हो गई। अब रैंक को डिनोट करते हैं हम रो से, तो रो ऑफ ए इक्वल टू 2, तो इस मैट्रिक्स की रैंक आई 2। अब समझो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए समझो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस टाइप का कोई मैट्रिक्स है जिसका मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूं, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा जीरो। क्यों जीरो होगा कि अगर कोई डिटर्मिनेंट के अंदर कोई सीक्वेंस फॉलो हो रही हो तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएगा। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके सीक्वेंस फॉलो हो रहे हैं तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। अब डिटर्मिनेंट जीरो आया तो इसकी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब रो नॉन जीरो रो यहाँ पे नहीं है। अब जीरो आया, ए मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया जीरो। अब डिटर्मिनेंट जीरो है इसका मतलब क्या है कि इसका माइनर लेना पड़ेगा। तो माइनर कैसे लेंगे, तो माइनर लेने के लिए हम क्या करेंगे, माइनर ऑफ ए, इसका मतलब क्या, इस मैट्रिक्स के अंदर से कोई चार वैल्यू, मतलब सपोज 1 2 3 4, ओके, तो इसका माइनर आया A11 आया माइनर 1 2 4 5। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2।
ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते तो क्या होगा 5 माइनस 8, आंसर जो भी आता है तो आंसर क्या होगा -2। अब आंसर -2 है, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस मैट्रिक्स का समझो ये हमारा ए कोई मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी वो होगी 2। कैसे 2? क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया तो इसकी वैल्यू क्या है 0। ओके, अब 0 आता है तो उसका माइनर निकालना पड़ता है, तो हम निकाला यहाँ पे माइनर। अब माइनर निकाला तो ये जो माइनर है उस माइनर का ऑर्डर क्या है, अगर माइनर निकाला माइनर इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका ऑर्डर क्या है, तो उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो जो ऑर्डर है वही उसकी रैंक हो जाएगी, तो इसकी रैंक हो गई 2। अगर यहाँ तक बाय डिटर्मिनेंट मेथड से किसी को समझ में ना आया हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।